अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लीनियर प्रॉपर्टी। मतलब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है या फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होती है, ये दोनों लीनियर प्रॉपर्टीज़ है। मतलब ये है कि इसको आप यूँ स्टेट करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a into f of x plus b into g of x is equal to a Fourier transformation of f of x plus b Fourier transformation of g of x। इसी तरह फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी है, तो इसको प्रूफ सिंपल सा इसका प्रूफ है। बाय डेफिनेशन हम इसको प्रूफ करते हैं। जहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम फंक्शन को रखते थे, वहाँ पे आप a f of x प्लस b जी ऑफ एक्स को रखेंगे और इन दोनों का इंटीग्रल जो है वो सेपरेट करके अगेन उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह हम फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एटेन्युएशन प्रॉपर्टी या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी उसके अंदर आप के को रिप्लेस कर देंगे के माइनस आयोटा ए के साथ। इसी तरह फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जो इक्वल होगी वो एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें के को रिप्लेस करेंगे के प्लस ए के साथ। तो इसका प्रूफ भी सिंपल है कि एफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1/√2 पाई इंटू इंटीग्रल फ्राम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ई जो है इसके दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लें, फिर वहाँ से अगेन उसको आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए ए के साथ आप आयोटा स्क्वायर के नेगेटिव को रिप्लेस कर दें, फिर वहाँ से आयोटा हमने कॉमन ले लिया। लास्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन बची इसमें 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा। अब जहाँ पे के होना चाहिए था वहाँ पे के माइनस आयोटा ए है, तो ये आपके पास रिप्लेसमेंट आ गई। इसी तरह हम इसका सेकंड प्रूफ भी करेंगे। थर्ड प्रूफ है आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका भी सिंपल सा प्रूफ है। इसमें जस्ट आप इसको सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ करेंगे। इसको भी देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लें। इस तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट a मल्टीप्लाई हो रहा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इस फंक्शन की लेंगे तो वो f की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें k को आप रिप्लेस करेंगे k/a के साथ और फिर इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे a की जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसके रेसिप्रोकल के साथ। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए केस 1 में ले लेते हैं कि इफ़ a इज़ पॉजिटिव, तो बाकी उसी तरह सब्स्टिट्यूशन है ax को आप u के बराबर सपोज करके तो इसको आप प्रूफ कर लें। इसी तरह सेकंड केस हम ले लेते हैं जब a नेगेटिव हो, तो इसका भी सिमिलर प्रूफ है। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जब हम a को नेगेटिव ले रहे हैं ना तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। जहाँ पर नेगेटिव लिमिट थी वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और जब पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। तो फिर जो इसके साथ में नेगेटिव आएगा उस इंटीग्रल से, क्योंकि इंटीग्रल का जो नेगेटिव होता है ना उससे हम जो लिमिट्स होती हैं उनको चेंज कर लेते हैं, तो उससे ये चेंज हो जाएगी। इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है रिवर्सल प्रॉपर्टी। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जो एफ़ की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी आप के को माइनस के से रिप्लेस कर देंगे। इसको स्केलिंग प्रॉपर्टी से ही प्रूफ करेंगे, ए को आप -1 के इक्वल लेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्री प्रॉपर्टी के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ माइनस के। मतलब जो एफ़ की थी ना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको एक्स वेरिएबल में लेकर उस पर जब अगेन हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास दोबारा एफ़ आ जाता है बट इन नेगेटिव के आ जाता है। तो इसका भी सिंपल प्रूफ है।
ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं कि इनको आगे हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज ए एक्स या साइन ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लेंगे। जैसे कॉज ए एक्स में आप क्या करेंगे, सम करेंगे एफ़ की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन दोनों को, और उनमें के को रिप्लेस कर देंगे के प्लस ए के साथ और के माइनस ए के साथ, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह साइन ए एक्स के साथ अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर एफ़ की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस को माइनस करेंगे। फर्स्ट में आप के को के प्लस ए से रिप्लेस करेंगे और सेकंड में के माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आयोटा के साथ। अब इसका प्रूफ भी वेरी इजी है। कॉज ए एक्स की जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स और प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इसमें कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर चूँकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है इसलिए सम होने की वजह से दोनों की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो जाएंगी। और ऊपर जो आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूफ की हुई हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह आ जाती है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट। इसी तरह साइन ए एक्स वाला रिज़ल्ट भी हम इसी तरह प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि अप्लाई द प्रॉपर्टीज़ टू फाइंड ट्रांसफॉर्म्स। फर्स्ट एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऊपर हमने डिस्कस की थी, ये वाली प्रॉपर्टी जिसको हम सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी कह रहे थे। इसमें जो सेकंड पार्ट है ना ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है और उसमें के को रिप्लेस करना है के प्लस ए के साथ। तो बिल्कुल अब इस फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि ई रेज टू पावर आयोटा बी एक्स ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि 1/a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है। अब पेज नंबर 5 पर आप 1/a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर चुके थे। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी 1/a √π/2 ई रेज टू पावर माइनस a एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हम अटेन्यूएशन प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन ये जो ऊपर है 1/a स्क्वेयर प्लस है, इसमें k को आप रिप्लेस कर दे k प्लस b के साथ, क्योंकि एक्सपोनेंट में a नहीं है, e के एक्सपोनेंट में आयोटा बी एक्स है, तो k प्लस a के बजाय हम k प्लस b से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हमें ये पता है कि मतलब ई रेज टू पावर माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये पेज नंबर 3 पे हमने सॉल्व की थी। तो इसमें हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। जस्ट हम इसको जो एफ ऑफ एक्स की है ट्रांसफॉर्मेशन उसी से आप ई रेज टू पावर आयोटा के ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में कॉज बी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह फोर्थ एग्जांपल में भी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, nth डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर n एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पता है कि पहले स्टेप में इसको पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। उसके बाद हम इसको किसी वैल्यू p के लिए सपोज करेंगे स्टेप 2 में कि वो ट्रू है, और फिर थर्ड स्टेप में p+1 के लिए प्रूफ कर देंगे कि वो p+1 के लिए भी ट्रू है। तो हम कह देंगे कि ये सारी n की वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टेप नंबर 1 में n को ले लेते हैं इक्वल टू 1। मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें हम n को 1 लेकर प्रूफ करते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती। अब स्टेप 1 है फॉर n इज़ इक्वल टू 1। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको दोनों साइड्स पर हम विद रिस्पेक्ट टू के डिफ्रेंशिएट करते हैं।
अब राइट साइड पर के सिर्फ इन्वॉल्व है ई रेज टू पर आयोटा के एक्स में। तो जब विद रिस्पेक्ट टू के आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर में आयोटा और एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो इसीलिए जब पावर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे के लिहाज से तो आयोटा एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, बाकी एक्स को एफ ऑफ एक्स से लिखें तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसको अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में एन को 1 रख कर देखें तो यही बनता है। तो इसका मतलब है कि ये एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो बिल्कुल इसी तरह सेकंड स्टेप में आप सपोज कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट एन इज़ इक्वल टू पी के लिए ट्रू है, ये हमारी सुपोजिशन है। अब थर्ड स्टेप में हम इसको एन इज़ इक्वल टू पी प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है। तो हमने एफ ऑफ के का डेरिवेटिव ले लिया पी प्लस 1th डेरिवेटिव। अब इसमें से एक डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं और पीथ डेरिवेटिव अलग करते हैं, और यहाँ पर पीथ डेरिवेटिव को हम इक्वेशन 1 में सपोज कर चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और फिर विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसी को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मतलब जो n इज़ इक्वल टू 1 था उसी को यूज़ किया कि आयोटा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसमें हमें 1/a² प्लस एक्स स्क्वेयर का पता है, उसका डेरिवेटिव उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करें और उसको के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें। अब जब के चूँकि मॉड के अंदर दिया हुआ है इसीलिए दो केसेस बनेंगे, के को पॉजिटिव लेकर डिफ्रेंशिएट किया, फिर के को नेगेटिव लेकर, फिर दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक अब ये एक असाइनमेंट है, इसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, इनको आप इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।